नजर डालेंगे और जम्मू कश्मीर की तामीर तरक्की के हवाले से हम बात करते रहते हैं अपने प्रोग्राम में, लेकिन इस बीच रेल सर्विस और रेल पटरी के हवाले से भी बात होगी, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरी वनडे भारत रेल सर्विस का इफ्तिताह कुछ दिन पहले किया और कटरा में बाकायदा तौर पर इस हवाले से एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया। लेकिन आज हम बात करेंगे जम्मू के इस साइड यानी टनल के उस पार बानहाल यानी रामबन जिले के अंदर जो ये रेल पटरी है या रेल को बानहाल से खड़ी तक का जो रेल प्रोजेक्ट है, जो कश्मीर को मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ जोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें एक और कामयाबी इंतजामिया को हासिल हो गई है। ये कल होने वाली है, 3 जनवरी की तारीख है और 3 जनवरी को खड़ी से बानिहाल तक का जो रेलवे ट्रैक है उसका जो सेफ्टी ऑडिट है वो कमिश्नर ऑफ रेलवे जो है वो उसका कल सेफ्टी ऑडिट करेगा। और बाज़ाब्ता तौर पे नॉर्दर्न रेलवेज ने बानिहाल खड़ी जो रेलवे ट्रैक है उससे लोगों को दूर रहने की कल हिदायत भी दी है, क्योंकि कल वहाँ उस पर वो ट्रॉली जिस तरह से वो होता है वो चलाई जाएगी। और बताया जाता है कि कल ये 14 किलोमीटर की लगभग ट्रैक है, 15 किलोमीटर का अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर का ट्रैक है। और इसमें कल ट्रैक पे ड्राई रन, इसे आमतौर पे हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है, तो इस पे ट्रायल रन इसको कह सकते हैं। ये ट्रायल रन का होगा और ट्रायल रन में जो अफसरान वो उसको देखेंगे। इस पे सब कल नजर रखेंगे। और फिर ये है अनिल, इस वक्त नदीम जो है, नदीम कटोच है बानिहाल में हमारे नुमाइंदे, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद रहेंगे। नदीम, कल के हवाले से खबर आ रही है, अच्छी खबर है, जरा पहले हमारे नाज़रीन को बताइए खड़ी से बानिहाल तक का रेलवे ट्रैक और अब तक आपने जो कुछ भी रेलवे ट्रैक का हाल अहवाल देखा, जरा बताइएगा कितनी उम्मीद और कितनी खुशी की खबर। जी बिल्कुल सनम, देखिए जिस तरह से हम देखें, क्योंकि कल की डेट में यानी 3 जनवरी को बानिहाल और खड़ी रेलवे जो ट्रैक पर कल जो ट्रायल रन होगा और रेलवे अथॉरिटीज के आला ऑफिसरान भी इस बीच वहां पर मौजूद रहेंगे। हालांकि पहले से हिदायत दी गई है कि लोगों के लिए, खासकर उन लोगों की, क्योंकि अगर इस ट्रैक की हम बात करें जो लगभग 15 किलोमीटर का ट्रैक है, जो डिस्टेंस है खड़ी और बानिहाल के बीच, इस पे ज्यादा टनलिंग्स है, लेकिन जहां कहीं भी ये जो तमाम चीजें ट्रैक ओपन है वहां पर बताया गया है कि आप रेलवे ट्रैक से दूर रहें। तो ये वही पार्ट है, क्योंकि कटरा बानिहाल रेल सर्विस जो 111 किलोमीटर है तो उसका ये 15 किलोमीटर है। इसके बाद भी हमने देखा कि हालांकि इससे पहले भी हमने देखा कि ट्रॉली रन हुआ, सुमड़ का इलाका है जहां पे हमने T48, 49 को देखा, खड़ी का हुआ, तो लोगों के अंदर मसरत है, खुशी है। क्योंकि देखिए एक चीज हम देखते हैं, क्योंकि अगर आप खड़ी इलाके की बात करें या फिर सब डिवीजन रामसोर, सब डिवीजन बानिहाल के लोगों का जब आप जिक्र करते हैं तो उनका ज्यादा रुझान वादी कश्मीर की तरफ रहता है। यानी आना जाना, अगर आप पढ़ रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, कि शॉपिंग के लिए जाना है, तो वो तमाम चीजें जो वादी कश्मीर से करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए पॉजिटिव एक इस तरह से भी रहेगा, क्योंकि हाईवे पर हमने देखा कि चाहे वो हिंगनी का मकाम हो, शेरबीबी का मकाम हो, शालगढ़ी का मकाम हो, जब हाईवे बंद हो जाता है तो लोगों को बानिहाल रेलवे स्टेशन तक पहुंचना काफी दिक्कत रहती थी। तो अब जब ट्रेन यहां पर चलेगी तो जाहिर सी बात है लोगों को राहत मिलेगी और लोगों की कहीं न कहीं ये एक खुशी की लहर लोगों के अंदर दौड़ गई कि अब ट्रेन जो है खड़ी से भी चलेगी। हालांकि ये उम्मीद बताई गई है कि हम 2024 में ही ट्रेन को कटरा बानिहाल चला देंगे, लेकिन फिलहाल जो हम देख रहे हैं कल ट्रायल रन होगा, इससे कहीं न कहीं लोगों के अंदर काफी खुशी नजर आ रही है, चाहे वो नदीम एक चीज हमारे यहाँ भी बताओ, हमारा बानिहाल से कटरा तक जो रेलवे ट्रैक है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें खड़ी से बानिहाल तक का कल का जो चलेगा, तो इसमें मुझे एक चीज बताओ, ये जो कब तक उम्मीद है ये मुकम्मल हो जाएगा? क्योंकि लोग ज्यादा यही कहते हैं, क्योंकि कल से जब वंदे भारत ट्रेन चली है तो तब से लोगों को और ज्यादा कश्मीर में उम्मीद पैदा हुई है। तो लगभग आपका क्या आइडिया है कि ये मार्च में कहते हैं मुकम्मल हो जाएगा, इस पे ट्रेन चल पाएगी, क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए सनम एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक तरफ सरकार का दावा है कि हम 2024 के मार्च तक ट्रेन चला देंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें, क्योंकि ये ट्रेन जो है कटरा से बानिहाल की तरफ आ रही है, लेकिन हमने देखा कि कटरा से जब आप बानिहाल की तरफ आएंगे, लेकिन ट्रेन बानिहाल से कटरा की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि ट्रॉली रन सुमड़ के अंदर हुआ, खड़ी के अंदर हुआ, लेकिन अभी हमारे पास संगलान ऐसा स्ट्रेच है जहां पर स्टेशन यार्ड का भी काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर ये चीज कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अब इसमें किस हद तक कामयाबी मिलती है, ये कितना टफ है, ये जरा ये ट्रैक जो है इसमें से टफेस्ट एरिया कौन है? कहा जाता है कि ये खड़ी से जो बानिहाल तक है यही टफेस्ट एरिया, क्या वाकई में या कोई और एरिया भी टफेस्ट है?
बिल्कुल देखिए सनम, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि रियासी के अंदर जो एक ब्रिज बन रहा है, जो सबसे ऊंचा ब्रिज है, वहां पे भी चैलेंजिंग है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें, क्योंकि इस ट्रैक की जो 111 किलोमीटर ट्रैक है बानिहाल से कटरा तक का, उसमें जब आप देखेंगे तो ज्यादा टनलिंग है, वहां पे टनल्स है, तो जाहिर सी बात है कि टनल बनाना कोई आसान है नहीं, हर चीज चैलेंजिंग है। जिस तरह से हम कहें, क्योंकि खाड़ी से या फिर बानिहाल से सुमड़ तक का इलाका जो है काफी टफेस्ट है, इसको हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास और भी इलाके हैं। जब आप गुंडीदाड़म के अंदर जाएंगे तो वहां जब एक टनल बन रही तो टनल पूरी बैठ गई। यानी नदीम, कुल मिलाकर ये बात कह सकते हैं कि जो मार्च का टारगेट दिया गया है, अभी शायद ये मुमकिन भी हो सकता है। मुमकिन है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें तो जाहिर सी बात है कि काम की रफ्तार किस तरह से चल रही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से 1 साल के जब हम अरसे को देखें तो उसमें काम की रफ्तार में काफी तेजी देखने को मिले। तो जाहिर सी बात है, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताजा तरीन तफसीलात फराहम करने के लिए। रेलवे के हवाले से बात हो रही थी और